साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? मैं फिर आ गई आपसे मिलने। आज की कक्षा की शुरुआत हम हमेशा की तरह ओमकार से करते हैं, ठीक है? आप सभी मेरे साथ 3 बार ओमकार कीजिए। ओम। ओम। साई राम। प्यारे बच्चों, कल की कक्षा में हमने म्याऊं म्याऊं कविता पढ़ी। सबने पढ़ी ना? सबको समझ में आई, है ना? इसके बाद हमने उसके कठिन शब्द देखे और फिर उसकी वाक्य रचना देखी, है ना? आशा है आपने सबने कॉपी में इसको लिख लिया होगा और पढ़ लिया होगा। ठीक है? अब हम इसकी किताब में जो इस पाठ से संबंधित अभ्यास दिए हैं, आज हम उनको हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये जो अभ्यास हैं, ये किताब में दिए गए हैं और किताब में इनको लिखने के लिए जगह भी छोड़ी गई है। तो आपको उस छोड़ी हुई जगह में ही उत्तर लिखना है। आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। डबल डबल मेहनत मत कीजिए, है ना? केवल किताब में ही इसको लिखते जाइए, ठीक है? और याद जरूर कीजिएगा, पढ़िएगा जरूर, उसको समझिएगा जरूर, ठीक है? तो आज हम म्याऊं म्याऊं कविता के अभ्यास शुरू करते हैं, ठीक है? इसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, है ना? ये है म्याऊं म्याऊं कविता का पहला अभ्यास, ठीक है ना? पहला अभ्यास है सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम बताओ। बच्चों, कुछ याद आया? सुहानी की याद आई आपको? उसका एक छोटा सा नटखट दोस्त भी था। क्या नाम था उसका? सोचो जरा, याद करो। बिल्कुल सही। ये देखिए, सुहानी का दोस्त गोलू नामक नटखट चूहा था। ठीक है, याद आया आपको? बिल्कुल सही। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, है ना? इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली? उसका भी नाम सोचो। म्याऊं म्याऊं कविता में, है ना? कल हमने जो कविता पढ़ी ना, तो हमारी वो बिटिया थी जिसकी नाक पर चूहिया ने चूटी काटी थी और वो बहुत जोर से बिलख कर रोई थी। पर फिर उसको एक बहाना भी सूझा। उसने क्या किया? बिल्ली की आवाज निकाली और चूहिया को भगा दिया। तो उस बिटिया का नाम क्या है? तो उस बिटिया का नाम तो कविता में दिया नहीं है, नहीं दिया ना? तो हमें क्या करना है कि हमें जो नाम पसंद है, हम उसका नाम रख सकते हैं। हर एक बच्चे को जो नाम पसंद है वो रख सकता है, पर क्योंकि लड़की है तो लड़की का नाम लिखना है, ठीक है? आपको जो नाम सबसे अच्छा लगता हो, वो नाम आपको इधर लिखना है। इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम, आप जो नाम चाहे यहाँ लिख सकते हैं, है। ठीक है? आपकी पसंद, आपकी चॉइस। ओके?
आपकी चॉइस के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? क्या करती बताइए? सुहानी अपनी दोस्त को बचाने के लिए क्या करती? आप अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या करते हैं? आप अपनी सहेली को बचाने के लिए क्या करते हैं? है ना? क्या करते हैं सोचिए जरा। ये देखिए, अगर सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे डरने नहीं देती और चूहिया को भगा देती। है ना? आप भी अपने दोस्त की हेल्प करते हैं ना मुसीबत में? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो ये सुहानी की बात अभ्यास के 3 प्रश्न हैं। इन तीनों का उत्तर आपको किताब में दी हुई जगह पर ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है अभ्यास डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज निकाली थी। म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? सोचिए तो जरा बच्चों। चूहिया बिल्ली से डरती है। क्यों? क्योंकि बिल्ली चूहिया को खा जाती है ना? तो जब हमें किसी से डर लगता है ना, और अगर उसकी आवाज हमको आ जाए तो हम क्या करेंगे? भाग जाएंगे, है ना? बिल्कुल सही। ये देखिए, लड़की की म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया को लगा होगा कि बिल्ली की आवाज है, बिल्ली आ गई और वह डरकर भाग गई, है ना? ठीक है, दूसरा प्रश्न। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? और जब तुम्हें डर लगता है तब तुम क्या करते हो? तो अब ये तो बच्चों आपको ही पता होगा, आप ही बता सकते हो। अगर हम क्लास में होते तो मैं सबसे अलग अलग पूछती कि आपको किससे डर लगता है, आपको किससे डर लगता है, सब अपना डर बताते, है ना? पर अब हम इधर वीडियो में अपन बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे अलग अलग तो नहीं जान सकती। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि किताब में जहां जगह दी है वहां आपको जिस चीज से डर लगता है आप उसका नाम वहां पर लिख लीजिए और उसे देखते ही मैं भाग जाता हूं या भाग जाती हूं, ये उसका उत्तर है। तब तुम क्या करते हो? ठीक है, तो आपको किताब में इसका उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? अपना डर भगाने के लिए अगर तुम्हें उसे डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे उसे डराने के लिए? मान लो आपके सामने एक काली बिल्ली आ गई। ठीक है, आपके सामने एक काली बिल्ली आ गई या काला कुत्ता आ गया बहुत बड़ा सा, है ना? आपको डर लग रहा है उससे और हमें दिखाना नहीं है कि हमें डर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे, सोचिए जरा क्या करेंगे। हाँ, अगर मेरे सामने काली बिल्ली आ गई तो मैं उसे कुत्ते की आवाज निकाल कर डराऊंगी और उसे भगा दूंगी, है ना? और अगर चूहा आया तो मैं बिल्ली की आवाज निकालूंगा या निकालूंगी, है ना? ठीक है, तो हम इस तरह परेशानी में भी डरेंगे नहीं और कोई ना कोई उपाय निकाल कर उस परेशानी से हम बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये प्रश्न हमें यह सिखाना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास, बन गया वाक्य अभ्यास का नाम है। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। बच्चों, ये अभ्यास तो हम हर पाठ के साथ करते हैं ना? हम पाठ जब पढ़ते हैं उसके बाद हम उसके शब्द लिखते हैं, कठिन शब्द, फिर शब्दार्थ लिखते हैं। शब्दार्थ काय के लिए लिखते हैं? ताकि उस शब्द का हमें अर्थ समझ में आए और उसे हम वाक्य में इस्तेमाल कर सके। तो ये अभ्यास हम हर पाठ के बाद करते हैं।
पर इस पाठ में 4 शब्द उन्होंने निकाल के दिए हैं और उसका इस्तेमाल करके हमें वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, मैंने वाक्य बनाए हैं इन चारों शब्दों से, परंतु यदि आप इसके अपने मन से वाक्य बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, बना सकते हैं। आइए पहला वाक्य देखते हैं। सूझा। सूझा मतलब विचार आना। ठीक है, पापा की डांट से बचने का मुझे एक उपाय सूझा। ठीक है, आप इसके स्थान पर अगर कोई और वाक्य बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगला है धीरे से। धीरे से का वाक्य है, एक बंदर धीरे से मेरे आंगन में आ गया। ठीक है, अगला सचमुच। अरे मुझे सचमुच में डांस करना नहीं आता। जिसे डांस करना नहीं आता होगा वो ये वाक्य लिख सकता है। डांस की जगह कुछ भी हो सकता है। मुझे चित्र बनाना नहीं आता, मुझे दौड़ना नहीं आता, मुझे ऊपर चढ़ना नहीं आता, कुछ भी हो सकता है ना। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। लास्ट है बहाना। तुम्हें मेरे साथ पार्क नहीं जाना था तो तुमने अच्छा बहाना बनाया। हमें भी कभी कभी कोई काम नहीं करना होता है ना, तो हम बहाना बना देते हैं, बनाते हैं ना, है ना। टीचर से बहाना बनाते हैं, मम्मी से बहाना बनाते हैं, पापा से बहाना बनाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये बहाना का वाक्य है। ठीक है, आपको समझ में आ गया और आप इसे अपनी किताब में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला अभ्यास नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। अब हमें ये जानना है कि किन किन चीजों की नोक होती है। लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। बच्चों, आपको नाम भी लिखना है किन किन चीजों की नोक होती है और उसका चित्र भी बनाना है। और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि आप लोग ड्राइंग बहुत अच्छी करते हो ना। सारे बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं। तो आपको यहाँ उस चीज का नाम भी लिखना है और उसके साइड में छोटा सा चित्र भी बनाना है। ठीक है, पहला देखें किसकी नोक होती है। अरे वाह, पेंसिल। ये तो आपकी जानी पहचानी चीज है, आप रोज इस्तेमाल करते हैं इसको। और पेंसिल की नोक बड़ी शार्प बनाते हैं, आप बनाते हैं ना, ताकि आपकी राइटिंग अच्छी आए, है ना। तो पहली चीज है पेंसिल। अब आपको पेंसिल का चित्र भी बनाना है। ठीक है, दूसरी दूसरी है सुई। सुई सब जानते हैं, सुई में धागा डालकर हम कुछ भी सिलते हैं या माला बनाते हैं, है ना। तो सुई की नोक भी बड़ी तीखी होती है, नुकीली होती है। यहाँ पे सुई का चित्र बनाइएगा। ठीक है, तीसरा है चाकू। चाकू की नोक भी होती है, हमें कुछ कुरेदना होता है तो हम चाकू की नोक से कुरेदते हैं। अब यहाँ पर आपको बगल में चाकू का चित्र बनाना है। ठीक है, तीसरा पेन। पेन की भी टिप होती है, नोक होती है, ताकि हम उससे लिख सकें, है ना। पेन में जो रिफिल डलती है उसकी बड़ी शार्प नोक होती है, बारीक नोक होती है, ताकि हम बहुत अच्छी राइटिंग में लिख सकें। यहाँ पर आप पेन का चित्र बनाइएगा। अगला है तीर। तीर सबने देखा है ना। धनुष में डाल लगा के उसको चलाते हैं। तीर की नोक बड़ी शार्प होती है, तभी तो तीर जाके लगता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल तीर का चित्र बनाना। आप धनुष के साथ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, भाला। भाला देखा है सबने, सामने बड़ी नुकीली उसकी नोक होती है और उसमें लंबा डंडा लगा हुआ होता है ना। तो वो एक हथियार है। भाला क्या है, एक हथियार है, एक शस्त्र है। ठीक है, तो ये 6 चीजें हैं। इन 6 चीजों के नाम लिखने हैं और इनके चित्र बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। ये अंगूठा है और ये उंगलियां हैं।
ठीक है। अब इनसे कौन से काम किए जा सकते हैं? इन्होंने पहला दिया है चुटकी बजाना, ये मिडिल फिंगर और ये अंगूठा, इससे हम चुटकी बजाते हैं ना? आपको आवाज आ रही है मेरी चुटकी की? आप भी बजा के देखिएगा, चुटकी बजाना, है ना? ये देखिए, ठीक है। अब दूसरा काम देखें कौन सा कर सकते हैं। वेरी गुड, लिखना और चित्र बनाना। आपको जो भी ब्लैक बोर्ड पे हम लिखवाते हैं, कॉपी में आप लिखते हैं या किताब में आप लिखते हैं, उसमें आप इन उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं ना? ये अंगूठा और ये 2 उंगलियां, है ना? ठीक है। चित्र भी बनाते हैं तो इसमें आप पेंसिल पकड़ते हैं या क्रेयॉन्स कलर पकड़ते हैं या पेंटिंग का ब्रश पकड़ते हैं ना? अगला देखते हैं और क्या कर सकते हैं। माला पिरोना, है ना? माला पिरोना में आप इन 2 उंगलियों में सुई को पकड़ते हैं, है ना? सुई को पकड़ते हैं, उसमें धागा डालते हैं, इस हाथ से आप मोती या फूल पकड़ते हैं और इस हाथ से उसमें ऐसा डालते हैं और धागे को निकाल लेते हैं, है ना? इस तरह से आप माला पिरोते हैं। दूसरा है क्राफ्ट बनाना, है ना? आपकी क्राफ्ट वाली मैम आपको बताती है ना, तो आप इन उंगलियों और अंगूठे के साथ ही उसको पेपर को मोड़ते हैं, उसमें गोंद लगाते हैं या फेविकॉल लगाते हैं और उसको चिपकाते हैं, है ना? आप इससे बहुत अच्छी-अच्छी चीजें बनाते हैं। आगे देखते हैं। कैरम, लूडो, चेस खेलना। जो हमारे घर में अंदर बैठकर हम गेम खेलते हैं, कैरम में अपन ऐसे गोटी को वो स्ट्राइकर को मारते हैं जिससे गोटी उसमें जाती है गोले में, है ना? लूडो में हम ऐसे-ऐसे सरकाते हैं, ऐसे हम वो नम पासा फेंकते हैं, है ना? और चेस में भी हम इससे पकड़ के गोटियां चलाते हैं। तो हाथों का और उंगलियों का बड़ा बड़ा ही काम होता है, इसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? इसको आप करके देखिएगा, ठीक है? अगला अभ्यास, शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में किस तरह कहेंगे कि मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी 2 बातों को 2 तरीकों से लिखो। पहली बात दी गई है, खड़ी गाय थी चौराहे पर। अब इसको देखते हैं। इसको दूसरी तरह लिखेंगे, चौराहे पर गाय खड़ी थी। ठीक है। और एक तरह से और लिख सकते हैं कि गाय खड़ी थी चौराहे पर। ये एक ही वाक्य है, ये 3 तरह से हो गया। दूसरा वाक्य दिया है, शेर घुस गया शेर जंगल में। इसको पहले तरीके से लिखेंगे, शेर जंगल में घुस गया। और दूसरी तरह से है कि शेर घुस गया जंगल में। ठीक है। उलट पलट कर, वो शब्द वही है, इनको उलट पलट कर हमने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये इस पाठ का अंतिम अभ्यास था। ठीक है। आशा है आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस सारे अभ्यासों को आप बार बार देखिएगा, इनको समझिएगा और इनको अपनी किताब में नोट कीजिएगा, लिखिएगा। ठीक है। कविता तो आशा है आपने याद कर ही ली होगी। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। बच्चों, आशा है आपको ये अभ्यास समझ में आए होंगे। ठीक है, जरूर कीजिएगा इनको, फिर हम अगली कक्षा में अगला पाठ करेंगे। ठीक है। कक्षा का समापन हम शांति पाठ से करते हैं। आप सभी मेरे पास साथ शांति पाठ कीजिए। ओम शांति शांति
शांति। साई राम बच्चों, कल फिर मिलेंगे।